सभी को नमस्कार। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। शुरू करते हैं एक मैसेज से। इस जीवन की चादर में सुख दुख के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सलवट है, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। जाने कल क्या होगा इसके कौन ठिकाने हैं, ऊपर बैठा वो बाजीगर जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना जतन करो भरने का दामन तारों से, तेरे हिस्से में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से, अच्छी सोच से, अच्छे विचारों से आगे बढ़ते रहें, सफलता हमें जरूर मिलेगी। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मिलर डायरेक्शंस के बारे में, है ना। हमने अलग अलग डायरेक्शंस को हमने ट्रेस आउट किया था कि किसी क्रिस्टल लैटिस में मिलर डायरेक्शंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो हमने कहा था मिलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा सिंबल हम काम में लेते हैं, और जिसके लिए मिलर इंडिसेस हमने डिफाइन किए थे एच के और एल से। ठीक है, अब दो डायरेक्शन हैं। सपोज दैट एक क्रिस्टल डायरेक्शन के लिए मिलर इंडिसेस एच के एल हैं, और दूसरी क्रिस्टल डायरेक्शन के लिए अगर मिलर इंडिसेस सपोज दैट एच डैश के डैश और एल डैश हैं, तो दोनों के बीच, इन दोनों मिलर डायरेक्शंस के बीच हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस फॉर्मूले से, है ना। एच एच डैश प्लस में वैल्यू आती है के डैश, और प्लस में वैल्यू आ गई एल एल डैश, और अपॉन में वैल्यू आ गई अंडर रूट में वैल्यू आ गई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई एल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई एच डैश स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई के डैश स्क्वायर, और प्लस में वैल्यू आ गई एल डैश का स्क्वायर आ गया, है ना। तो किन्हीं भी दो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन के बीच में हम एंगल इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने कहा दो तरह की डायरेक्शंस हैं। सपोज दैट ये दोनों डायरेक्शंस मैंने बनाई, तो अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना है तो एच आ गया, के आ गया और एल आ गया, एच डैश के डैश और एल डैश। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मिलर इंडिसेस फॉर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस एंड मिलर इंडिसेस फॉर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। हमने कहा था कि क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस जो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ये ब्रैकेट लगाकर, है ना, और क्रिस्टल प्लेन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ये वाला ब्रैकेट लगाकर, है ना। अगर फैमिली ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस हम मेंशन करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसा सिंबल हम लगाएंगे, और अगर फैमिली ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स हम मेंशन करना चाहें तो हम कैसा सिंबल लगाएंगे, इस तरीके से हम सिंबल लगाएंगे। इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोई भी क्रिस्टल प्लेन है उसके कोरस्पॉन्डिंग, जैसे मैं कहूँ कि सपोज दैट मैंने कहा कि एक प्लेन मैंने डिफाइन कर दिया, प्लेन मैंने कह दिया 110, ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने डायरेक्शन मैंने डिफाइन कर दी 110, तो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन है वो हमेशा इस क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, यानी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन। किस तरीके से वो हम देखो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं ना। तो मिलर इंडिसेस के लिए हमने पहले जनरल डेफिनेशन हमने बताई थी कि भाई किसी क्रिस्टल लैटिस में क्रिस्टल प्लेन जो है उसकी पोजीशन और उसके ओरिएंटेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम मिलर इंडिसेस को हम डिफाइन करते हैं। तो मिलर इंडिसेस फॉर क्रिस्टल प्लेन्स जो है उसको देखो डिफाइन करने के लिए, निकालने के लिए हमें हमारे पास कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि जो क्रिस्टल एक्सिस हैं उन्हें हम तीन तरह के वेक्टर से हम डिफाइन करते हैं, जो हमने पहले भी पढ़े थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तीनों वेक्टर्स हैं हमारे पास प्रिमिटिव नेचर के भी हो सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव नेचर के भी हो सकते हैं, यानी अविभाज्य भी हो सकते हैं और भाज्य भी हमारे पास हो सकते हैं। तो हम पहली बात क्रिस्टलोग्राफिक जो एक्सिस हैं, है ना, क्रिस्टलोग्राफिक जो एक्सिस हैं या क्रिस्टल जो एक्सिस हैं, उन एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ये हमारे पास कैसे प्रिमिटिव नेचर के भी हो सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव नेचर के भी हो सकते हैं, ना। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों नेचर के हो सकते हैं। दूसरी बात, मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल प्रोसेस हमें फॉलो करना। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है जो भी क्रिस्टल हमारे पास प्लेन होगा उसके लिए हमें इंटरसेप्ट हमें कैलकुलेट करना है, यानी उनके अंतखंड, यानी वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कौन से पॉइंट के ऊपर काट रहे हैं, हमें इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। फिर जो इंटरसेप्ट आएंगे उन इंटरसेप्ट्स का हमें क्या लेना है, उनका हमें रेसिप्रोकल लेना है, उनका व्युत्क्रम हमें कैलकुलेट करना है, और लास्ट में हमें क्या करना है, उनका जनरलाइजेशन करना है, उनको सिंप्लीफिकेशन करके हम इंटीजर वैल्यूज में उनको हम कन्वर्ट कर देंगे, है ना। जनरलाइजेशन हमें करना है।
ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेंगे अभी, जैसे हमने कहा कि सपोज दैट कोई क्रिस्टल प्लेन है, वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को सपोज दैट PA रेशियो बाई QB रेशियो बाई वैल्यू आगे RC है ना, इस रेशियो में ये हमारे पास उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब सबसे पहले मैंने क्या कहा, इंटरसेप्ट कैलकुलेट करें, तो इंटरसेप्ट P Q और R आ गए हमारे पास, है ना। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है क्या, इनका रेसिप्रोकल हमें कैलकुलेट करना है। रेसिप्रोकल मीन्स 1/P लिख लिया हमने, 1/Q लिख लिया और फिर हमने क्या लिख लिया, 1/R लिख लिया, है ना। फिर हमें करना है इसका जनरलाइजेशन करना है। जनरलाइजेशन मतलब P Q और R तीनों का हम क्या ले लें, LCM ले लें, और LCM को क्या कर दें, इन तीनों से मल्टीप्लाई करके इन्हें हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लें और उसे हम क्या कर दें, ऐसे ब्रैकेट में रख दें। इसमें कॉमा हमें नहीं लगाना है ना, कॉमा हमें नहीं लगाना। तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास जो इस क्रिस्टल प्लेन के लिए क्या आ जाएंगी, मिलर इंडिसेस आ जाएंगे। दोनों तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलर इंडिसेस से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंटरसेप्ट निकालकर हम उससे मिलर इंडिसेस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं क्या दूं, सपोज दैट मैंने क्या दिया, वैल्यू आ गई A रेशियो बाई 3B रेशियो बाई वैल्यू आ गई -2C। कोई क्रिस्टल प्लेन है, वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को इस रेशियो में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से हम कैलकुलेट करें, देखो P की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी, 1 बन गया, Q की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई, 3 बन गई, और R की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई, R की वैल्यू आ गई -2 आ गई। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लें, 1/P 1/Q और 1/R। रेसिप्रोकल इसका कितना बना, रेसिप्रोकल आ गया 1 आ गया, 1/3 आ गया और वैल्यू आ गई -1/2 आ गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है, हमें एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें और इस ब्रैकेट में रख दें, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके मिलर इंडिसेस आ जाएंगे। अब इसका एलसीएम यदि मैं लेता हूं तो एलसीएम लेने का मतलब क्या हुआ, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आ गई 6, फिर वैल्यू कितनी आ गई 2, और वैल्यू कितनी आ गई 6 से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू कितनी आ गई 3 का बाहर। तो ये हमारे पास इस क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस आ गई, है ना। तो पहली बात तो हमने कही कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को, क्रिस्टल एक्सिस को ABC से हम रिप्रेजेंट करें। दूसरी बात हमने कही कि इंटरसेप्ट निकालना है, उसका रेसिप्रोकल लें और फिर क्या कर दें, उसका जनरलाइजेशन कर दें। तीसरी बात हमने क्या कही, तीसरी बात हमने कही कि जो HKL की डायरेक्शन होगी, है ना, क्रिस्टल डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा HKL इस क्रिस्टल प्लेन के हमेशा कौन सी डायरेक्शन में आएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर कोई क्रिस्टल प्लेन है किसी भी एक्सिस के पैरेलल है, सपोज दैट हमने कह दिया कोई भी प्लेन हमने ले लिया, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो उसे कहाँ जाकर इंटरसेप्ट करेगा, इनफाइनाइट पर जाकर इंटरसेप्ट करेगा। इसका मतलब किसी क्रिस्टल प्लेन के लिए अगर कोई मिलर इंडिसेस, सपोज दैट हमारे पास सेकंड इंडिसेस सपोज दैट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब वो प्लेन है वो वाई एक्सिस के हमेशा कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। अगर दो इनफाइनाइट है, सपोज दैट y के कोरस्पॉन्डिंग ये भी है, k भी इनफाइनाइट है और l भी अगर इनफाइनाइट है, अगर ये दोनों इनफाइनाइट है तो भी हमारे पास यानी जो इंटरसेप्ट है, जो इंटरसेप्ट यदि हमारे यानी अगर ये 0 है और ये 0 है ना, k और l अगर दोनों 0 हैं, इसका मतलब इनका रेसिप्रोकल कितना बनेगा, 1/0 है ना। तो वैल्यू कितनी बनेगी, वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। इसका मतलब इंटरसेप्ट अपने पास क्या हो गया, इनफाइनाइट। इंटरसेप्ट इनफाइनाइट का मतलब है कि वो क्रिस्टल प्लेन जो है उस क्रिस्टल एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, इनफाइनाइट पर इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, किन्हीं भी क्रिस्टल प्लेन्स हम कहते हैं कि भाई सेम डिस्टेंस के ऊपर यदि क्रिस्टल प्लेन अगर हमारे पास अवेलेबल है सेम डिस्टेंस के ऊपर, तो उनके लिए मिलर इंडिसेस भी क्या होंगी, सेम होंगे। किन्हीं क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूं तो उस डिस्टेंस को मेंशन करने का हमारे पास मेथड है कि डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टल प्लेन्स, हमारे पास फॉर्मूला आता है h² अपॉन ए वैल्यू आ गई a² प्लस में वैल्यू आ गई k² अपॉन ए वैल्यू आ गई b² प्लस में वैल्यू आ गई l² अपॉन ए वैल्यू आ गई c²। और अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, अगर स्ट्रक्चर हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स a = b = कितना होगा, c होगा। तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस आएगी वो हमारे पास कितना बन गया, a/√h² प्लस में वैल्यू आ गई k² प्लस में वैल्यू आ गई l²। ठीक है, अब देखो मिलर इंडिसेस को हम ट्रेस आउट किस तरीके से करते हैं या किस तरीके से हम उनको बनाते हैं, है ना, क्रिस्टल एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसका हम कुछ एग्जांपल हम करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल लूं वन डायमेंशंस का। वन डायमेंशंस का मतलब मैं कह दूं कि भाई एक फैमिली मैंने रिप्रेजेंट कर दी वन डायमेंशन की, 1 0 और 0। ठीक है, इस फैमिली को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इस फैमिली का मतलब इसमें कौन कौन से प्लेन आ गए, इसमें 1 0 0 भी आएगा, इसमें 0 1 0 भी आएगा, इसमें 1
सॉरी 0 0 1 भी आएगा, इसमें 1 बार 0 और 0 भी आएगा, 0 1 बार 0 भी आएगा और वैल्यू आ गई 0 0 और वैल्यू आ गई 1 बार आ गया। ये 6 प्लेन, हम इन 6 प्लेन को हम एक सिंगल फैमिली से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर इसके लिए 1 0 0 के लिए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा ना, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एच के एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वैल्यू है हमारे पास 1 0 और 0। तो इसका मतलब जो इंटरसेप्ट होंगे, इंटरसेप्ट इनका रेसिप्रोकल लूँ मैं, है ना, अपोजिट चलना पड़ेगा हमें। इसका रेसिप्रोकल जो है वो हमारे पास कितना बना, 1 बना, इनफाइनाइट बना और इनफाइनाइट बना। यानी जो प्लेन बनेगा वो एक्स एक्सिस को 1 पर काटेगा, वाई एक्सिस को इनफाइनाइट पर काटेगा और जेड एक्सिस को भी इनफाइनाइट पर काटेगा। इसका मतलब अगर ये प्लेन में ड्रॉ करना चाहूँ, है ना, तो प्लेन देखो किस तरीके से बनेगा। ये हमने क्रिस्टल का एग्जाम्पल बना दिया, क्रिस्टल बना दिया, ठीक है। तीनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो मैंने इसको ओरिजिन ले लिया। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन मैंने कह दी एक्स डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन आ गई और ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, जेड डायरेक्शन आ गई। एक्स डायरेक्शन में इंटरसेप्ट 1 है, एक्स डायरेक्शन में इंटरसेप्ट 1 आ गया। वाई के लिए इनफाइनाइट है और जेड के लिए इनफाइनाइट है। इसका मतलब ऐसा प्लेन जो वाई के पैरेलल हो, तो ये डायरेक्शन तो क्या आ गई, वाई के पैरेलल आ गई, और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन किसके पैरेलल आ गई, जेड के पैरेलल आ गई। इसका मतलब हमारा जो प्लेन होगा वो प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन होगा, है ना। ये जो प्लेन है, ये प्लेन देखो कौन सा होगा, ये प्लेन आ गया हमारे पास कौन सा, 1 0 0 आ गया, ठीक है। अब इस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी आ गई, एक्स डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी होगी, 1 0 0 होगी, ठीक है। इसी तरीके से सपोज दैट मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहूँ, दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, दूसरा एग्जांपल ले लिया 0 1 और 0। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल है, इंटरसेप्ट यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, या जो इंटरसेप्ट जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, वैल्यू बनेगी इनफाइनाइट बनेगा, वैल्यू आ गई 1 और फिर वैल्यू कितनी बनी, इनफाइनाइट, है ना। रेसिप्रोकल लेकर हमने क्या निकाल लिया, उसके इंटरसेप्ट निकाल लिए। तो इसका मतलब क्रिस्टल के लिए यदि अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसका मतलब हमें ऐसा प्लेन बनाना है जो प्लेन क्या हो, एक्स के पैरेलल हो और जेड के भी पैरेलल हो, है ना। ये डायरेक्शन हमारे पास कौन सी थी, देखो ये डायरेक्शन तो आती है 1 0 0, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ये डायरेक्शन आती है 0 1 0 और ये डायरेक्शन आती है हमारे पास कौन सी, 0 0 और 1 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू तो इस डायरेक्शन में कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, यहाँ इंटरसेप्ट करेगा, जो x के पैरेलल हो और z के भी पैरेलल हो। तो x के पैरेलल तो ये हो गया और ये क्या हो गया, z के पैरेलल हो गया। तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन बेसिकली किसको मेंशन करेगा, ये प्लेन मेंशन करेगा कौन से को, 0 1 और 0 को, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं थर्ड के लिए कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट कहाँ आएगा, 1/0 इनफाइनाइट। दूसरे के लिए भी कितना बनेगा, 1/0 इनफाइनाइट, 1/1 कितना बना, 1 आ गया। यानी इनफाइनाइट इनफाइनाइट और 1। यानी अगर मैं थर्ड केस लेना चाहूँ, थर्ड केस अगर मैं लेना चाहूँ कि मुझे ट्रेस आउट करना है, वैल्यू आ गई 0 0 1 के लिए, तो इसका रेसिप्रोकल कह दूं या जो इंटरसेप्ट मैं कह दूं, इसके लिए जो इंटरसेप्ट आएंगे, है ना, इंटरसेप्ट जो आएंगे, जो अंतःखंड आएंगे वो कहाँ आएंगे, अंतःखंड आएंगे इनफाइनाइट पर और 1 पर। तो इसका मतलब जो आप क्रिस्टल बनाओगे, है ना, जो आप क्रिस्टल बनाओगे इस तरीके से, ये हमने क्रिस्टल बना दिया। इस क्रिस्टल के लिए इंटरसेप्ट देखो, ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन आ गई और ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, जेड डायरेक्शन आ गई। इसका मतलब जेड की वैल्यू हमें 1 लेनी है, जेड की वैल्यू 1 आ गई, एक्स के पैरेलल हो और वाई के भी क्या हो, पैरेलल हो ना। ये डायरेक्शन क्या आ गई, एक्स के पैरेलल आ गई और ये डायरेक्शन क्या आ गई, वाई के पैरेलल आ गई। तो इसका मतलब ये जो प्लेन होगा, ये जो प्लेन है, ये प्लेन किसको मेंशन करेगा, ये प्लेन मेंशन करेगा 0 0 1 को, है ना। और ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन किसको मेंशन करेगी, 0 0 1 को मेंशन करेगी, ठीक है। अब यदि कोई इंटरसेप्ट सपोज नेगेटिव हो, नेगेटिव होने का मतलब जैसे सपोज मैंने कह दिया है कि इंटरसेप्ट ले लिया, मैंने कह दिया सपोज हमारे पास कैसा है, जैसे 0 1 बार और 0 ले लिया, है ना। तो इसका मतलब जो इंटरसेप्ट होंगे, इंटरसेप्ट जो होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होगा, फिर वैल्यू क्या बनेगी, -1 होगा और फिर वैल्यू क्या बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी, है ना। तो यहाँ अपने को क्या करना है, जैसे हमने क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस पढ़ते वक्त हमने बात की थी, उसी तरीके से हम कह दें कि इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन चेंज करना पड़ेगा,
है ना। यानी हमें चलना है, देखो y चलना है कितना, -1 चलना है, -1 चलना है, तो इसका मतलब ओरिजिन में यहाँ ले लेता हूँ, है ना। तो इसका मतलब एक डायरेक्शन तो कौन सी आ गई, x आ गई, ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, y आ गई, और ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, z डायरेक्शन आ गई। ठीक है, y चलना है -1, तो यहाँ से y -1 कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, x के पैरेलल होना चाहिए, है ना, इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब x के क्या आ गया, पैरेलल आ गया। फिर z को भी इनफाइनाइट पर इंटरसेप्ट करेगा, तो इसका मतलब अगर ये ओरिजिन आपने लिया तो इसका मतलब ये जो प्लेन है, ये प्लेन किसको मेंशन करेगा, 0, 1 बार और 0 को मेंशन करेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हम आगे वाले एग्जाम्पल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने बात की क्रिस्टल प्लेन कौन सी डायरेक्शन में, 1 डायमेंशन में। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लूं, मैं कह दूं कि भाई सपोज दैट हम 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं ना, ये तो हमने कहा 1 डायमेंशन के लिए, ये तो सिर्फ बताया हमने 1 डायमेंशन के लिए। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं 2 डायमेंशन, तो फैमिली अगर सपोज दैट मैंने मेंशन कर दिया 1, 1 और 0, इसका मतलब इसमें कौन कौन से प्लेन आएंगे, देखो इसमें 1, 1, 0 प्लेन आएगा, इसमें 1, 0, 1 प्लेन आएगा, इसमें 0, 1, 1 प्लेन आएगा, इसमें 1 बार 1 और 0 आएगा, 1, 1 बार और 0 आएगा, 1, 0, 1 बार आएगा, 1 बार 1 बार 0 आएगा, 1 बार 0, 1 बार और 0, 1 बार और 1 बार। ये सारे के सारे एक ही फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो इन सब सारे प्लेन्स को लिखने का हमारे पास सिंपल सा मेथड आ गया। सिंपली हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास इतने सारे प्लेन सिर्फ इस एक रिप्रेजेंटेशन से हम व्यक्त कर सकते हैं। अब सपोज दैट मैं एक एग्जांपल कहूँ, सपोज दैट मैंने एग्जांपल कह दिया कि प्लेन ले लिया मैंने कह दिया सपोज दैट प्लेन मेरे को ट्रेस आउट करना है 1, 1, 0 को, है ना। तो ये वैल्यू किसकी है, h की, ये वैल्यू है k की, और ये वैल्यू किसकी है, l की वैल्यू है। तो सबसे पहले देखो मैं निकालता हूं इसके लिए इंटरसेप्ट, है ना। इंटरसेप्ट क्या दूं, तो कैसे निकालूं, इसका रेसिप्रोकल लेकर ही हम कैलकुलेट करते हैं मिलर इंडिसेस। तो इसका रेसिप्रोकल लिया, है ना, तो इसका रेसिप्रोकल मैंने ले लिया। तो रेसिप्रोकल देखो कितना आया, रेसिप्रोकल आ गया इसका 1, 1 और वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर मैं क्रिस्टल लैटिस में यदि मैं इसको ट्रेस आउट करूं, क्रिस्टल लैटिस में यदि मैं इसको ट्रेस करता हूं, तो देखो वैल्यू कैसी बनेगी, ये हमने क्रिस्टल लैटिस बना दिया, ये कंडीशन आ गई, ये डायरेक्शन आ गई x, ये डायरेक्शन आ गई y और ये डायरेक्शन आ गई z। ठीक है, अब x के लिए हमें कितना चलना है, x के लिए चलना है हमें कितना, 1। ठीक है, दूसरी बात y के लिए चलना है कितना, 1, है ना। तो x 1 चले, y 1 चले और z के हमें क्या चलना है, पैरेलल चलना है ना। तो x1 और y1 और z के पैरेलल कौन सी डायरेक्शन आएगी, ये वाली डायरेक्शन आएगी। तो इसका मतलब ये जो प्लेन बना, है ना, ये जो प्लेन बना, ये प्लेन हमारे पास कौन सा प्लेन कहलाएगा, ये जो प्लेन बना, ये प्लेन हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा कौन से प्लेन को, नहीं, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन बन रहा है बीच में, ये प्लेन हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1, 1, 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर मैं और एग्जांपल ले लूं, सपोज दैट मैंने अगला एग्जांपल ले लिया मैंने 1, 0 और 1 का। ठीक है, तो इसके इंटरसेप्ट निकालूं, पहली बात इंटरसेप्ट निकालूं तो कितने आएंगे, 1 आएगा, इनफाइनाइट आएगा और वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन बन गई, ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस आ गया, ये डायरेक्शन x आ गई, ये डायरेक्शन y आ गई और ये डायरेक्शन हमारे पास क्या आ गई, z आ गई। x डायरेक्शन में चलना है हमें 1, तो x डायरेक्शन में चले हम कितना, 1 इस पॉइंट पे आ गए। y के पैरेलल चलना है और z डायरेक्शन में भी कितना चलना है, 1। z डायरेक्शन में कहाँ पहुंच गए, 1 पे पहुंच गए। तो इसका मतलब जो प्लेन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, y के पैरेलल हमारे पास प्लेन कैसा बनेगा, इस तरीके से। तो ये जो प्लेन बना, ये वाला प्लेन हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लेन रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1, 0, 1 को। ठीक है, अगर मैं और एग्जांपल ले लूं, सपोज दैट मैंने नेक्स्ट एग्जांपल और ले लिया, मैंने कह दिया एग्जांपल मैंने ले लिया, एक माइनस का एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज दैट मैंने कह दिया एग्जांपल ले लिया अपन ने 1, 1 बार और 0। ठीक है, 1, 1 बार और 0 को यदि मैं ट्रेस आउट करना चाहूं, तो सबसे पहले देखो मैं निकालूं इसके लिए इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट यदि कैलकुलेट करूं तो इंटरसेप्ट कितना बनेगा, इसके लिए 1 आएगा, फिर वैल्यू आ गई -1 आ गया और फिर वैल्यू आ गई
इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, अब क्रिस्टल लैटिस के लिए देखो, अगर इसी इंटरसेप्ट को हम ट्रेस करें तो देखो कैसा बनेगा। ये कंडीशन आ गई, देखो ये मैंने क्रिस्टल लैटिस बना दिया। ठीक है, 3 डायरेक्शन आ गई अपने पास, x आ गया, y आ गया और z आ गया। अब -1 हमें लेना है, y को हमें -1 में रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब हम ओरिजिन कहाँ लेंगे, इस वाले पॉइंट पर हम ओरिजिन लेंगे। तो इसका मतलब ओरिजिन यदि अगर ये ले रहे हैं तो हमारे पास एक डायरेक्शन तो आ गई कौन सी, x एक्सिस आ गई, एक डायरेक्शन आ गई कौन सी, y एक्सिस आ गई, और एक डायरेक्शन आ गई कौन सी, ये वाली जो डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन कौन सी आ गई, z आ गई। x की वैल्यू 1 यानी यहाँ पहुंच गए, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो इसका मतलब जो प्लेन बना है ना, जो प्लेन बना वो प्लेन हमारे पास किस तरीके से बनेगा, ये वाला प्लेन बनेगा। तो ये जो प्लेन बना, ये प्लेन हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लेन रिप्रेजेंट करेगा जिसके मिलर इंडिसेस कितने हो, 1, 1 बार और 0 हो। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया किसका, 2 डायमेंशन का, है ना। अब यदि मैं अगर किसी 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल लेना चाहूँ, है ना, 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल लूँ तो मैं क्या कह दूँ, सपोज दैट मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज दैट मैंने कह दिया 3 डायमेंशन का मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1, 1, 1, है ना। 1, 1, 1 जो है ये हमारे पास अगर फैमिली को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं उसमें 1, 1, 1 भी आएगा, 1 बार 1 बार 1 बार भी आएगा, 1 बार 1 और 1 भी आएगा। इसका मतलब तीनों वैल्यूज हमारे पास 1 की टर्म में जो भी आएंगे वो सारी इस फैमिली में आएंगी, है ना। तो मैं कहूँ कि अगर इसको मेरे को ट्रेस आउट करना है तो सिंपली मैंने कह दिया कि ये मैंने एक लैटिस बना दिया इस तरीके से, ये एक लैटिस बना दिया। ठीक है, वो तीनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, x आ गया, y आ गया और z आ गया, है ना। इसको इंटरसेप्ट कर रहा है कहाँ पर, 1 पर, y को इंटरसेप्ट कर रहा है कहाँ पर, 1 पर, z को इंटरसेप्ट कर रहा है कहाँ, 1 पर। तो ये जो प्लेन बना, x1 है, y1 है और z1 है, ये जो प्लेन हमारे पास बना, ये प्लेन हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लेन रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1, 1 और 1 को। ये बेसिकली हमारे पास कैसा प्लेन बन गया, ये 3 डायरेक्शन आ गई, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन। ये ऐसा प्लेन है जो x को 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y को 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है और z को भी किस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। इसका देखो अपन चाहें तो और भी एग्जाम्पल ले लें। सपोज दैट एक एग्जाम्पल में और मेंशन कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी आपको। मैंने कह दिया a/2b/y वैल्यू आ गई हमारे पास 3c। ठीक है, तो इसके लिए इंटरसेप्ट जो आएंगे PQR वो हमारे पास कितने बने, देखो वैल्यू आ गई 1 आ गया, 2 आ गया और वैल्यू आ गई 3। इसका रेसिप्रोकल लेऊं, अगर इसका रेसिप्रोकल लेऊं तो वैल्यू क्या बनेगी, 1, 1/2 और वैल्यू आ गई 1/3। जनरलाइजेशन करूं, है ना, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है क्या, इंटरसेप्ट कैलकुलेट करें, फिर उसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करें, फिर हमें क्या करना है, उसका जनरलाइजेशन करना है। जनरलाइजेशन मतलब इसका हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके हमने क्या कर दिया, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 6, वैल्यू आ गई 3 और वैल्यू आ गई 2। तो इसका मिलर इंडिसेस कितना आ गया, 6, 3 और 2 आ गया। और यदि मैं इसको ड्रॉ भी करना चाहूँ तो ड्रॉ में कैसे करूँ, ये मैंने कह दिया, ये हमने क्रिस्टल लैटिस बना दिया, ये हमने क्रिस्टल लैटिस बना दिया, है ना। एक डायरेक्शन आ गई x, एक डायरेक्शन आ गई y और एक डायरेक्शन आ गई z। रेसिप्रोकल क्या है, x को इंटरसेप्ट करेगा 1 पे, ये 1 आ गया, y को इंटरसेप्ट करेगा कहाँ पे, 1/2 पे, और z को इंटरसेप्ट करेगा कहाँ पे, 1/3 पे। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना। तो ये आज हमने बात की किसके बारे में, मिलर इंडिसेस के बारे में। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।